पहुंचकर गुरुदेव की चरण चिंतन कर रहे हैं। गुरुदेव के भोजन में से बचा हुआ उशिष्ट प्रसाद और उनके पावन चरणामृत का पान करके युगों की अंतर की अशुद्धि को हम मिटा रहे हैं। हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उनके पावन श्री चरणों में अपना अहंकार हम समर्पित कर रहे हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। शरीर से, वाणी से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से अथवा प्रकृति के स्वभाव से हम जो कुछ कर रहे हैं गुरुदेव के पावन से चरणों में समर्पित कर रहे हैं। हमारा कर्तापन का भाव, हमारा भोक्तापन का भाव गुरुदेव के पावन से चरणों में समर्पित है, समर्पित है। हे प्यारे पूज्य गुरुदेव, आज वो दिन है जिस दिन आपके हृदय में अनंत ब्रह्मांडों में फैला हुआ परमात्मा प्रकट हुआ था। जिस दिन जीव और शिव का मिलन हुआ था, माया की तमाम बेड़ियों को तोड़ के आप अपने ब्रह्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हुए थे और समस्त संसार को उस परमात्मा की ओर यात्रा कराने के लिए दिव्य प्रसाद आपने पाया था। आपके परम पूज्य श्री चरणों में आपके सभी बच्चों के कोटि कोटि प्रणाम आप स्वीकार करिए। हे पूज्य बापू जी, हम सब भावपूर्ण ही प्रार्थना करते हैं कि आपका शरीर पूर्ण रूप से व्याधि मुक्त हो जाओ। आपका शरीर पहले से ही बढ़कर स्वस्थ, निरोगी और शक्तिशाली हो जाओ, ताकि हम सब बच्चे आपका अधिक से अधिक लाभ उठा पाए। आपको दीर्घायुष्य प्राप्त हो, दीर्घ काल तक आप हमारे बीच रहो और आपकी पावन ज्ञान गंगा से हम सभी को पावन बनाते रहो, ईश्वर प्राप्ति के पथ पर आगे बढ़ाते रहो। आपके पावन ज्ञान से हमारे हृदय में विवेक और वैराग्य की ज्योत दिन प्रतिदिन झगमगाती रहे। आपके पावन श्री चरणों की सेवा करने की हमारे हृदय में तीव्र उत्कंठा सदैव जागृत रहे। आपके परम पूज्य श्री चरणों के प्रति हमारा हृदय सदैव अहोभाव से भरा रहे। आपके असीम उपकारों को याद करके हम गदगद हो जाए।
ऐसी आपकी कृपा दृष्टि हमें प्राप्त हो। और अंत में एक छोटी सी लेकिन सार रूप और बहुत बड़ी प्रार्थना यही कर रहे हैं कि आप अपनी लीला को समेट के शीघ्र अपने बच्चों के बीच आओ। आपके एकांतवास के काल में हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में साधक दिशा शून्य हो गए हैं, उनका जीवन उजड़ गया है। उनकी वो खुशियाँ, उनके जीवन की वो महक जो आपके प्रत्यक्ष सानिध्य देती थी, वो गायब हो चुकी है। हे प्यारे प्रभु, पुनः आप कारावास की तमाम बेड़ियों को तोड़ के हमारे बीच आइए। परम पावन व्यासपीठ पर विराजमान होइए। यही हमारी भावपूर्ण प्रार्थना है। आपके परम पूजनीय श्री चरणों में हम पुनः पुनः प्रणाम करते हैं।